वहाँ पे प्रॉपर पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया गया या नहीं किया गया। दूसरा ये कि वहाँ के जो भी प्रीमिसेस थे, जो सर्वे होने थे, उस सर्वे को क्या करने से पहले जो एक सर्टेन एरिया था, उस आपने बहराइच की हिंसा को देखा, आप संभल की हिंसा को देख लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई। आप एक गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जनपद के पडरौना की घटना को देख लीजिए, वहां भी दो पक्षों में झड़प हुआ। सवाल यह है कि इस बात को अगर कह रही है कि एक दो दिन पहले ये न्यूज फैल चुकी थी, तो क्या आपने प्रॉपर इंतजाम किए थे कि ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होगी तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसी स्थिति एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं मैनेज नहीं कर सकता था, तो क्या आपने प्रत्येक समुदायों के ऐसे लोग जो मध्यस्थता का काम कर सकते थे, जो पंचायत का काम कर सकते थे, एक दूसरे के अपनी कम्युनिटी को समझाने का काम कर सकते थे, उन लोगों को बुला के आपने मैसेज दिया। 24 नवंबर को एक हिंसा देखने को मिली। यकीनन इस समय समूचे देश की राजनीति का केंद्र संभल में है, क्योंकि संभल में हिंसा तो भड़की, लेकिन वहां पर विपक्षी दलों को एक राजनीति का जरिया भी निकल गया है। और अब हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवेंद्र पांडे जी। इनसे बात करेंगे। अमूमन ये अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र जी। जिस तरीके से संभल जल रहा था, समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने पक्ष रखा, कहाँ कमियां रहीं? देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी जो आपकी टीवी चैनल द खबर के जो भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार कहता हूँ। संभल में 24 तारीख को जो घटना घटी और लगभग 23 तारीख को जो मतदान का गणना होना था उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन की गणना महाराष्ट्र में, झारखंड में और भी जहाँ भी होनी थी, इसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं पीछे से रची जा रही थी। पृष्ठभूमि रचने का मतलब है कि आखिर कौन सी वो आनन फानन में कौन से वो आदेश दिए गए जिस आदेश में दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया। अगर इस तरह के सर्वे की बात थी तो क्या वहाँ पे प्रॉपर पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया गया या नहीं किया गया। दूसरा ये कि वहाँ के जो भी प्रीमिसेस थे, जो सर्वे होने थे, उस सर्वे को क्या करने से पहले जो एक सर्टेन एरिया था, उस सर्टेन एरिया को सीज किया गया या नहीं किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चूक हैं जहां पे प्रशासन की कमियां स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं। न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज जहां हम संविधान 75वें अपने वर्षगांठ को मना रहा है, हम संविधान के 75वें वर्षगांठ को मना रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी धार्मिक ताकतें हैं जो देश और प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में यही मैसेज देना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के बतौर प्रवक्ता ये मैसेज देना चाहूँगा, एक अधिवक्ता ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम आपस में यूनाइट रहेंगे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको गुमराह नहीं कर सकती है, आपको मिसगाइड नहीं कर सकती, आपको मिसलीड नहीं कर सकती है। आप इनके पचड़े में ना पड़ें। आप इस बात को जानें कि समाज में आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, अपने सौहार्द को बरकरार रखना है, भाईचारे को बरकरार रखना है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि तमाम वो जो सिस्टम रहा, जो फेल्योर रहा, जो सर्च करना चाहिए था, उस पर शायद कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं ध्यान दिया, लेकिन कमियां प्रशासन की रहीं। क्या लगता है कि यहाँ पर चूक किस चीज़ की रही? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि आपने बहराइच की हिंसा को देखा, आप संभल की हिंसा को देख लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई। आप एक गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जनपद के पडरौना की घटना को देख लीजिए, वहाँ भी दो पक्षों में झड़प हुआ। सवाल ये है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की ताकतों को सह दे रहे हैं, या आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा वो भाग है जो बार बार फेल्योर हो जाता है और ऐसे सेंसिटिव इलाकों में जहां पे पूर्व में कभी घटनाएं हुई हों या घटनाएं होने के लिए आशंकित हो, तो क्या वहां पे प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? अगर इनकी एलआईयू क्या कर रही है, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस फोर्स क्या कर रही है? दूसरी, अगर संभल में इस तरह का सर्वे कराया जाना था बिना दूसरे पक्ष को सुने या सुन के भी अगर सर्वे कराया जाना था, तो क्या प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था वहां की गई? सर्वे कराने से पहले क्या एक सर्टेन एरिया को सील किया गया या नहीं किया गया? बहुत सारे लूप होल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस विभाग के यहाँ पे पूर्ण रूप से ये जनता देख रही है, और जिसकी वजह से दो गुटों के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में
एक दूसरे पे छीटाकसी हुई, पत्थरबाजी हुई, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी निंदा करता हूं। अच्छा, प्रशासन ने बार बार वहाँ के जो लोग थे पत्थरबाज, जिनको प्रशासन कह रहा है, शासन कह रही है, उनको प्रशासन बार बार समझाता रहा कि आप पत्थर मत चलाइए, आप कानून मत हाथ में लीजिए, लेकिन वो क्यों नहीं माने? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल अब ये भी उठ रहा है कि वहाँ जो पत्थरबाज थे उनको बाहर से बुलाया गया था, वो बाहर से दाखिल हुए थे उस क्षेत्र में, वो स्पेशली इसी के लिए आए थे कि हाँ, जब प्रशासन अगले दिन यहाँ पर सर्वे करने आएगी, क्योंकि सूचना एक दिन पहले प्रशासन वहाँ से सर्वे करके निकलता है और अगले दिन ठीक सुबह 7 बजे प्रशासन। देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रीमिसेस सर्वे किया जाना था तो उस प्रीमिसेस का 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 2-4 किलोमीटर का रेडियस एरिया जो है उसको सीज किया गया कि नहीं किया। अगर कोई, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, कोई ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो क्या कोई परिंदा पर मार पाता है? नहीं जा पाता। तो सवाल यह है कि जब आपको यह अनुमान हो गया था, आपकी एलआईयू इस बात को अगर कह रही है कि 1-2 दिन पहले ये न्यूज फैल चुकी थी, तो क्या आपने प्रॉपर इंतजाम किए थे कि ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होगी तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसी स्थिति एडमिनिस्ट्रेशन स्वयं मैनेज नहीं कर सकता था, तो क्या आपने प्रत्येक समुदायों के ऐसे लोग जो मध्यस्थता का काम कर सकते थे, जो पंचायत का काम कर सकते थे, एक दूसरे के अपनी कम्युनिटी को समझाने का काम कर सकते थे, उन लोगों को बुला के आपने मैसेज दिया या नहीं दिया? तो मुझे कहीं ना, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि संभल की घटना में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की लापरवाही और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब सरकार ने कहा है कि जितने भी पत्थरबाज हैं, अब से कुछ देर पहले ही फैसला आता है, सरकार कहती है कि जो अब पत्थरबाज हैं उनके पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे, यानी पत्थरबाज बख्शे नहीं जाएंगे, ये योगी सरकार का कहना है। इसको समाजवादी पार्टी एज आप क्या कुछ देखते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो काम है इन्वेस्टिगेशन का, वो करे, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे किसी भी निर्दोष को प्रताड़ित ना किया जाए। अगर आपके पास साक्ष्य हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर रहा था, किसी पे प्रहार करने का प्रयास कर रहा था या सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रहा था, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई के आड़ में निर्दोषों को प्रताड़ित ना किया। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक के बेटे और बतौर सांसद वहाँ दोनों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि उस दिन हम बेंगलोर में थे, वक्फ बोर्ड की बैठक में थे, हमारे ऊपर किस आधार पर? देखिए, 2 बातें हैं। पहला ये कि इस विषय पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य जारी किया, और वो अभी हाल में 2 दिन पूर्व ही लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी से भी इस मामले के संबंध में मिले हैं। पूरा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का सांसदों के साथ गया था और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बात कही भी। दूसरा पक्ष ये है कि एफआईआर जिसके ऊपर भी दर्ज हुई, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपने फेल्योर को छुपाने के लिए इसको पॉलिटिकल रूप दे रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक एसआईटी गठित होनी चाहिए। एसआईटी गठित होनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी का बतौर कहना था। और तमाम जो फेल्योर है पूरी तरीके से वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को मानते हैं कि आखिर जब एलआईयू की रिपोर्ट जाती है, अगर रिपोर्ट एलआईयू आपको तक देता है तो शायद प्रशासन को वहाँ जगना चाहिए था, ऐसा कहना था इनकी तरफ से। और तमाम जो दावे थे, तमाम जो वहाँ संभल की तस्वीर थी, ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि इस पर क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया नजर आई है।